लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही थी और कोविड एक बहुत समस्या के रूप में सबके बीच में था। और अब जिस तरह से केसेस लगातार नीचे गए हैं और 0.8% तक पॉजिटिविटी रेट रह गया है, तो वैसे में कल डीडीएमए में फैसला हुआ थोड़ी सी और तैयारी करके 1-2 दिन के अंदर, तो 1 तारीख से पूरी दिल्ली में कोविड गाइडलाइंस की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, कुछ चीज़ों को छोड़ के वो सब अब खत्म हो जाएंगी। तो एक तरह से हम वापस जो 2020 में जब कोविड आया था उसके दौर में पहुंच जाएंगे। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे स्कूल्स में अभी हाइब्रिड मोड में क्लास चलती रहेंगी, या कुछ चीज़ें जो ऑर्डर्स में लिखी गई हैं उनको छोड़ के बाकी सब यथास्थिति पूर्ववत जो हम 2020 से पहले 2020 तक जनवरी 2020 तक की स्थिति में थे वहां पहुंच जाएंगे। बाकी सब रेस्ट्रिक्शंस अपने आप डिफंक्ट हट जाएंगे एक तक। हम आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश पर्वतीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता रहे, साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे कुलदीप भंडारी जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका पूरा जीवन मैं खुद व्यक्तिगत रूप से पिछले 8-10 साल से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सक्रिय रहे हैं। रामलीला कराने से लेके और गौ सेवा और उत्तरायणी जैसे पूरी पर्वतीय संस्कृति को दिल्ली में स्थापित करने में, उसके उत्सव को आगे लेके आने में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जागर की शुरुआत की है, जितने भी पर्वतीय फंक्शन यहाँ पे होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें इन्होंने बहुत एक्टिव भूमिका निभाई है। जैसे जैसे लोग विस्थापित हुए वैसे वैसे और लोगों के बीच जाके इन्होंने उनको हमेशा एहसास कराया कि दिल्ली भले ही पर्वत से दूर है लेकिन अलग नहीं है। दिल्ली में रहने वाले हर एक पर्वतीय व्यक्ति को ये एहसास कराना कि उनकी बहुत जिम्मेदारी रही है। उनके साथ साथ उनकी श्रीमती जी मधु भंडारी जी भी ज्वाइन कर रही हैं आम आदमी पार्टी आज, क्योंकि वो भी मैंने खुद देखा है लगातार गौ सेवा से लेके और कामधेनु सेवा, रामलीला वगैरह में, उत्तरायणी में लगातार खूब सक्रिय रही हैं। साथ में अभी भी धार्मिक यात्रा से ही आज लौटी हैं। और साथ साथ उनकी टीम के करीब 40 लोग और हैं जो बाहर हैं, लेकिन साथ साथ हमारे कुछ प्रमुख साथी, उनमें से प्रमोद गुप्ता जी हैं सेवा दल से, 56 साथी हैं बाहर। 56 लोगों के साथ वो अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रमोद गुप्ता जी जो कांग्रेस सेवा दल में बहुत सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे हैं, और हेमंत पसमोदा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, लेकिन साथ में मिलकर क्षेत्र में लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में रहे हैं। और साथ साथ में JS नेगी जी भी हैं जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। सब लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं सबका मीडिया के समक्ष सबका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब मिलके जो अरविंद केजरीवाल जी का विज़न है, अरविंद केजरीवाल जी का सपना है, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को हर तरह की ऐसी सुविधाएं देना जो कभी पिछली परंपरागत पार्टियों ने पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं और किया भी नहीं, जो 5-7 साल में दिल्ली में करके दिखाया, उसको और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, उनकी भूमिका रहेगी। मैं कुलदीप भाई से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द आपकी। भारद्वाज के टाइम से तो मैंने देखा भी कि जिस तरीके से विकास जो अब होने जा रहा है, जो अब हो रहा है, तो वो कोई पार्टी कर नहीं पाई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे बीजेपी पार्टी रही होगी। तो देखा मैंने कि स्कूलों से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर, क्योंकि मेरे में जितने भी लोग आते थे वो सारे सामाजिक लोग आते हैं, अपना दुख लेके आते थे, गरीब तबकों के लोग भी आते हैं। तो उनके लिए जब पहले मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इधर उधर से फोन करना पड़ता था, तब जाके 2-3 दिन में नंबर आता था। आज का दिन ऐसा है कि मैं एक फोन करता हूं, भले ही पार्टी उस टाइम पर अलग अलग रही होगी, लेकिन साहब के यहां से कभी मनाही नहीं हुई है। एक फोन पे उनका इलाज हो जाता था, तुरंत उनको एडमिशन से लेकर किसी भी चीज की हो। तो यही सारी चीजें मनीष जी के सारे काम को देखकर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। और अब मेरे को जो काम करने में जो 2-4 दिन लगते थे, अब वो तुरंत हो जाएंगे। सभी जो मेरा वार्ड जो है, वार्ड की जो जिम्मेदारी है वो और अच्छी तरीके से मैं निभाऊंगा।